सुंदर स्वस्वरूप को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठकर इस शरीर को चलाने वाली मैं बात। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक दिव्य एनर्जी हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। जब बाबा ज्योति बिंदु ब्रह्मा तन में मेरे सामने, मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी जी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति प्यारे बच्चों। चलिए सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बना रहे हैं हमको? नष्ट मोह। बन क्या रहे? राजाओं का राजा बना रहे हैं, राजाओं का राजा। बैगर से क्या बन रहे हैं? प्रिंस बन रहे हैं। कहाँ का प्रिंस बन रहे हैं? सतयुग। सतयुग में। और हमारी मंजिल आप मरे तो मर गई दुनिया, मर गई दुनिया। तो बाबा ने इसके लिए मेथड क्या बताया? क्या बनना है? ट्रस्टी, ट्रस्टी, बेगर, अनासक्त ना, तीन मेजर बातें, तीन मेन बातें। बेगर किसको कहते? नथिंग, जो मांगता रहता है हमेशा, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ। तो हम मांगने वाले बेगर नहीं, हम बड़े रॉयल। रॉयल बेगर कैसा होता है? वो किसी से मांगता नहीं, वो देता है। संतुष्ट, संतुष्ट होता है। और रॉयल बेगर कैसा होता है? और बेफिक्र होता है, बिकॉज अपना सब कुछ बाबा का है, तो बाबा का तो सब कुछ हमारा है ही, तो मांगने की जरूरत नहीं। मतलब बेगर यहाँ पे मतलब क्या है? जिसके when somebody says nothing belongs to me, मेरा कुछ भी नहीं पर मैं संतुष्ट हूं, जैसे बताया। मेरा कुछ भी नहीं मतलब क्या? कुछ भी नहीं है मेरा। कुछ भी नहीं से क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तन मन धन समय संपर्क एवरीथिंग, शरीर से रिलेटेड। शरीर से रिलेटेड मेरा कुछ नहीं है। और मेरा है कौन? एक बाबा, एक बाबा, जिससे मुझे सब मिल रहा है, उससे सब कुछ मिलता है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं? संतुष्ट। फिर माना जब बाबा से सब कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अपनी पहचान। और क्या बात, सारा टाइम तो पहचान तो हमें मिल गई, फिर क्या मिलता है उसके बाद? हमारी गुण शक्तियाँ, प्यार मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं, वर्षा मिलता है, जन्मों का वर्षा मिलता है। जब सब कुछ वो मिल जाता है, जो जो आत्मा की रिक्वायरमेंट है वो सारी कुछ, और आत्मा की रिक्वायरमेंट होती है तो शरीर की भी हो जाती है। क्योंकि रिक्वायरमेंट में क्या होता है?
कि जब आत्मा को बाबा से सब कुछ मिल रहा है, मतलब गुण शक्तियां जैसे आपने बताया, तो आत्मा इतनी तृप्त होती है कि वो सारी चीजों को अट्रैक्ट, जो चीज नेसेसरी है शरीर के लिए उसको भी अट्रैक्ट, जो सिक्योरिटी चाहिए किसी सिचुएशन में वो भी उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका साथी कौन है? कौन है उसका साथी? बाबा। ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच, सब कुछ जो जो सब कुछ देने वाला। तो ये हुआ बेगर बनना। फिर ट्रस्टी किसको? I look after what doesn't belong to me. What doesn't belong to me? Okay, now what doesn't belong? Everything related to my body. Related to the role Sab, I'm playing. yeah. Related to the role, related to the body. मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, everything को define। जो भी विनाशी चीजें वो मेरी नहीं है। अच्छा, विनाशी ऐसे ये भी फिर वो हो गया मोटा शब्द। नाम मान शान, नाम शान वो भी, हाँ, मन, जो हमने कहा तन सब मन रिश्ते, रिश्ते भी सब रिश्ते शरीर के, शरीर के रिश्ते, एक ही रिश्ता, एक बाबा। और किससे रिश्ता है हमारा? पूरे परिवार से है। परिवार से, yes. परिवार का रिश्ता तो परिवार नहीं तो फिर ब्राह्मण जीवन नहीं, क्योंकि परिवार में क्या करना पड़ता है? क्या जो सबसे मिलजुल के रहना पड़ता है। सबसे टफ क्या होता है? संस्कार, एक मत होके रहना, संस्कारों एक से एक मिलाना, डिफरेंट संस्कारों को एक से एक मिलाना, डिफरेंट संस्कारों को। कल ये बाबा हो ने गया। मुरली में कहा था ना कि अगर ब्राह्मण नहीं बनोगे तो देवता नहीं बन सकते। नहीं बन। और ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? एक के याद। पूरी मुरली इसी पर है, पूरी मुरली का सार ही है आसक्त, अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति ना रहे। इच्छावात मात्र में विद्या। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, अट्रैक्शन। जब हमारी आसक्ति किस चीज से होती? शरीर से है। शरीर से सबसे पहले तो बच्चों में है मोह माया, मोह में बहुत होती है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे संबंध। अटैचमेंट एक्चुअली सबसे ज्यादा उस चीज से होती है जिससे हमारे को खोने का डर होता है, या जो चीज मेरे पास नहीं है ना। हम किसी से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? किससे अट्रैक्ट होती है दुनिया में? अभी की बात छोड़ो, अभी तो थोड़ा हम चेंज हो गए ना। जिससे कुछ मिलता है, जिससे तुम्हें सुख मिलता है या तुम्हें प्यार मिलता है, उससे अटैचमेंट होती है। हम बच्चों से अटैचमेंट होती है। हम उस आत्मा की ओर अट्रैक्ट होंगे जिसके पास वो गुण और शक्तियां हैं जो मुझ में। ये चेक करो, हम किसके पास जाते हैं? हम जब वीक होते हैं तो उसके पास जाते हैं जो मेरे से स्ट्रॉन्ग, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली। जो हम किसी के पास जाते हैं कि यहाँ से स्नेह मिलेगा, मेरे को अंदर उसकी कमी फील होती है। जब अपना अंदर से इमर्ज हो जाता है तो फिर हम वो हमारी अट्रैक्शन फिनिश हो जाती है, फिर वो एक रह जाता है। जब आत्मा गुणों से संपन्न हो जाती है तो उसकी सारी आसक्तियां समाप्त हो जाती है। वो आसक्ति होना कमी की निशानी है। जहां कमियां वहीं ज्यादा बढ़ जाए।
है ना? तो बेगर बनना है, ट्रस्टी बनना है और अनासक्त रहना है अगर हमने सतयुग का प्रिंस बनना है। इसमें एग्जाम्पल किसका दिया बाबा ने? सबसे बड़ा बेगर कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। कैसे? क्या स्टोरी है ब्रह्मा बाबा की? क्योंकि उन्होंने अपना सब धन भी सब दे दिया था यज्ञ में, और तन भी दे दिया था, सब समर्पित कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था, कुछ भी नहीं रखा था। और जो धन था, धन का उसको फिर ट्रस्टी कभी किसको हाथ बनाया? नहीं लगाया। वो हाथ नहीं ट्रस्टी भी लगाया। नहीं बने, ट्रस्टी भी मम्मा नहीं को बने उसका। अपने अपने लौकिक परिवार से भी जो वहां थे, उनकी अपनी पत्नी थी, उनकी बहू थी, उनकी बेटी थी, उनको ट्रस्टी नहीं बनाया। दूसरी माताओं, दूसरी बहनों को, माताओं को, क्योंकि क्योंकि वो बिल्कुल 100% अनासक्त होना चाहते। कोई बाबा के लिए बड़े स्नेह से, कोई जैसे कुछ स्वेटर बना के ले आती थी माताएं, कुछ भी ले आती थी, तो बाबा ले लेते थे, उनके सामने 1 मिनट के लिए पहन लेते थे, फिर किसी और को दे देते। वो कहते थे नहीं तो मेरी बुद्धि इसमें चली जाएगी कि इस बहन ने दी, इस माता ने दी। तो इसलिए अनासक्त होने के लिए हमारे को अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना। कौन सा अटेंशन देना है? आज बाबा ने मुरली में क्या क्या बोला? बताओ शरीर जिसने से मुझे भी शरीर से भी ममत्व मिटा देना है। और उसको कैसे करेंगे? अशरीरी बनकर। अशरीरी का अभ्यास। अशरीरी माना जब बाप से सर्व संबंध अनुभव करोगे, अशरीरी होना इजी हो जाए। अशरीरी को हम स्वीट साइलेंस भी बोलते, शरीर से अलग मैं। तो अशरीरी अभ्यास के लिए क्या बताया? मुरली में बाबा ने कहा, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी, मतलब ये बार बार याद करना, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, उसको भाई भाई की दृष्टि के लिए भी बोला आज बाबा ने। और मैं आत्मा इस रोल को प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा अभी बैठकर बाबा की मुरली का रिविजन कर रही हूँ। मैं आत्मा इस चेयर पर बैठी हूँ। इतना ही करने से हमारी जो है आत्म अभिमानी स्थिति बनते बनते फिर अशरीरी होने का अभ्यास बन जाए। ये बात समझ आई? करते हैं 1 मिनट के। देखिए अपने आप को माथे के बीच। जो भी देख रही हूँ, इन आंखों रूपी विंडोज के द्वारा, खिड़की के, मैं बाहर के दृश्य को एंजॉय कर रही हूँ। कानों से सुन रही हूँ। बाहर के साउंड्स, छोटे से छोटे साउंड्स पर फोकस करेंगे और अपने आप को ये थॉट देंगे, इन आवाजों का आनंद लेने में मैं ज्योति में।
आसपास के टेम्परेचर को फील कर रहे हैं। इस शरीर से यानी पहुंच जाए परम धाम, बिंदु बाबा के पास, मैं बिंदु, बस बाबा और मैं। बाबा के पास यहां से वापस शरीर में आ जाए, ज्योति बिंदु। सामने स्क्रीन पर देखें सभी आत्माएं सितारे अपने अपने रोल को प्ले करते हैं। ओम शांति। हो गए बाबा के साथ जी जी शरीर का अभ्यास, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा ने बोला, फकीर से अमीर बनाता है, अमीर से फकीर हम बन जाते हैं जब ऐसे नहीं करते हैं। क्योंकि फकीर क्या मतलब, जिसके पास कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही घूम रहा होता है। हम जो बेगर बनते हैं, हम जो फकीर बनते हैं अभी संगम युग पर, हम कैसे फकीर हैं? जो संतुष्ट हैं, जिनके पास सब कुछ है, हम भरपूर हैं। तो हमारे को अभी प्रेजेंट में भी मिलता है और भविष्य में भी मिलता है। तो मिलना ही मिलना है, विन विन सिचुएशन। दुनिया में कहते हैं ना, दिस इज नो विन, हमारी है विन विन। अभी भी मिल रहा है, अभी अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। बाबा ने आज अतीन्द्रिय सुख की बात करी ना, मतलब अतीन्द्रिय सुख जब मिलता है तो भूख प्यास भी खत्म हो जाती है। कहते हैं, बट सुन, जो हमने बाबा के समय की बातें सुनी है कि बाबा जब योग कराते थे तो सब, जैसे किसी को खांसी लगी है, बाबा को खुद को कितनी खांसी आती थी, बिल्कुल डीप साइलेंस में चले जाते, जो हम कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, वो हो जाती। ये पिन भी फेंको तो फिर कोई आवाज, वो उसकी उस पिन, एक छोटे से पिन के ड्रॉप होने की भी आवाज सुनाई देगी। इतनी डीप साइलेंस हो जाती, मतलब वो शरीर से अलग, और उन जब अलग हुए तो उसका आनंद मिला। शरीर से अलग होने से आनंद क्यों मिलता? क्योंकि हम दुनिया की सब बातों से परे हो जाते हैं ना। राइट, गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। गॉड्स और गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ? और दुख क्या देते हैं? दुनिया की बातें। आज बाबा ने अपने आप को और क्या क्या टाइटल, इंटरेस्टिंग लॉन्ग बूट और डिब्बी। हाँ, लॉन्ग बूट है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, लॉन्ग बूट भी ब्रह्मा बाबा, डिब्बी भी ब्रह्मा बाबा। वो रथ है ना, क्योंकि रथ ही डिब्बी है, रथ ही बूट है, रथ ही बूट है, बिल्कुल। शिव बाबा। तो बाबा ने अपने आप को क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं धोबी, धोबी के घर से गई छू। धोबी, धोबी कैसे है बाबा?
क्योंकि हमारे विकर्मों का विनाश भी हमारे तो बाबा ही करता है। सारी जो गंदगी है उसका पापों करता का, है, उसको गंदगी माफ का, करना, पापों का गंदगी की धुलाई, पापों की धुलाई करता धुलाई। है। और जादूगर सबकी कैसे? भलाई। जादूगर कैसे? जादूगर क्या करता है? एक सेकंड में कुछ ना कुछ कर देता है, उधर से उधर। निश्चय हुआ और एक सेकंड में छू मंत्र, एक सेकंड में वो जीवन मुक्ति मिल जाती है ना, जैसे राजा जनक के लिए एग्जाम्पल देते हैं। बाबा छू मंत्र क्या करते हैं? एक सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जीवन सेकंड में मुक्ति। मुक्ति नहीं मिलती है, पर एक सेकंड में मिलने का मतलब क्या है? एक सेकंड में मतलब जब समझ आ गई, रियलाइजेशन आ गई, तो वो सेकंड का, फिर उसके बाद हम अपने ऊपर एफर्ट करें। तो ऐसे बाबा आज क्या है? मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, धोबी है, जादूगर है, जादूगर है। लिबरेटर भी आया है ना? किस चीज से लिबरेट कर? दुखों से, पुरानी दुखों दुनिया। से। तो जब आप योग करो ना, ऐसे बाबा के अलग अलग टाइटल्स को यूज करके कि बाबा मुझे लिबरेट कर रहा है, बाबा मेरी धुलाई कर रहा है, बाबा ने मेरे को तो छू मंत्र दिए। वैसे छू मंत्र किसको कहते हैं? बाबा बार बार बोलते हैं, तो मैंने वशीकरण मंत्र दिया। क्या है वो? मन मना भाव। मन मना भव ना। ऐसे मोटे रूप में हम कहेंगे मन मना भव मंत्र, पर बाबा सिर्फ एक मंत्र देते हैं। माँ एकम भी कहता है, मध्याजी भव भी कहते हैं। जो भी बाबा निर्विकारी, निरहंकारी, सब मंत्र सब मंत्र हैं। क्या है? जो मुरली में बात आई वो मेरे लिए मंत्र। मंत्र का क्या काम होता है? जो लौकिक कुछ रूप भी में तो मैं मंत्रों को जपा जाता है ना, जो भक्ति में क्यों मंत्रों जपते को हैं? जपते थे। क्यों जपते हैं? कि हमारी जो मनोकामना होती थी भक्ति में, कि वो काम हो और जाए, जो सिद्ध हो जाए। मुश्किल आई है वो दूर हो जाए, यही है ना? हाँ। तो जी। हर मुश्किल को दूर करना है ना, और हर मनोकामना को पूर्ण करना, क्या तरीका क्या है? बाबा की मुरली से कोई भी बात लेकर उसको एक्यूरेटली करना, तो वो मंत्र है। हमें यस, वो फिर आपके मन की स्टेबिलिटी आ जाती है उससे। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बात को हम जब करते हैं ना, अच्छे से करते हैं, तो हमारी स्थिति बन जाती। अगर आज मैंने लिया, मैं बेगर, आप अपने आप को सोचो, बेगर कैसे, कहां तक बनी हूं, कितना बाकी है बनना। ये चिंतन करते करते फिर योग लगाओ, कैसे अशरीरी का आनंद आए। ठीक है ना? ये हमको करना है। आज इसी का आप कर इसी रही थी मैंने। कर लो, अगर बेगर का नहीं हाँ, किया, ये करो। ठीक है। तो क्यों नहीं? दृष्टि के ऊपर शायद किया हुआ है, नहीं किया तो करो, आपकी मर्जी है, आपने जिसमें करना है उसमें। बेगर ले सकते हो, ट्रस्टी ले सकते हो। क्या मीनिंग क्या है? बेगर टू प्रिंस का क्या मीनिंग है, आप ले सकते हो। आज समान रखना, रख सकते हैं। मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूं, सारे खजानों से संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। ये अपने, ये जो संतुष्टता है ना, ये सबसे पावरफुल चीज है। ये जो संतुष्ट है, मतलब संतुष्ट मतलब क्या? कंटेंटेड। हम जो कुछ भी करते हैं कंटेंटेड फील करने के लिए, खुशी के लिए करते हैं, निरंतर खुशी के लिए। तो अपने आप को बोलना क्या है? मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे सारे अधिकार, सारी चीजें मुझे प्राप्त कर रही। अब वो है, उनको फील करना,
जब जब हम उसके ऊपर चिंतन करें, फील करना मैं संतुष्ट हूँ, देखो बाबा ने मुझे ये भी दिया, बाबा ने मुझे ये भी दिया, मेरी स्थिति देखो पहले से कितनी अच्छी हो गई, बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। ऐसे अपने आप को संतुष्ट रखो। आज ये जरूर करना, ये आज ट्रैफिक कंट्रोल में हम सब करें। अच्छा, कल बाबा को बाप के रूप में किस किसने अनुभव किया? किसी ने या मैंने की थी दीदी। यस किया? कुमकुमैन एक्सपीरियंस सुनाओ। दीदी पूरे दिन बहुत अच्छा लगा। कुछ भी कभी भी कुछ भी था, बट बाबा से मतलब मैं तो हमेशा ऐसे बाबा को बाबा के रूप में ही ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना खाते हुए बाबा को पहले खाना खिला के जैसे हम करते थे, कुछ भी पूछने के लिए, कोई भी सलाह लेने के लिए, तो पूरा दिन बाबा को साथ में रखती थी। कैसे किया ना, ताकि सब लोग फिर सीखते हैं उस चीज। हाँ जी नीलम बहन, आपने भी किया ना? यस, एवरी स्टेप गाइडेंस मांगना, गाइडेंस। थोड़ा डिटेल में बताओ आपने किया क्या, क्योंकि दूसरों को फिर उससे ना वो मिलता है कि हम ऐसे करें। कई बार क्या होता है, चाहते हुए भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि पता ही नहीं होता करना क्या। उनकी प्रेजेंस अपने साथ महसूस की ऑल द टाइम, कि वो मेरे साथ है, मुझे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशंस तो आ ही रही है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। So गाइडेंस के लिए ही इज देयर फॉर मी। ओके, तो हमने ऐसे बाबा के साथ कर संबंध निभाने हैं। अब ये बाप का संबंध थोड़े दिन करें। और मेरा बाप कैसा है, कैसा स्वरूप है उसका? निराकार है ना। तो अगर उसकी प्रेजेंस को विचित्र, अगर उसकी प्रेजेंस को फील करना है तो खुद भी निराकार बन के बैठ। चलो और बताओ, और क्या बोला आज बाबा ने? बाप कहते हैं कि मैं उन्हीं को समझाऊंगा, बताऊंगा जो मेरे अपने बच्चे हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं, बाकी दूसरे के बच्चों को समझाना ये तुम्हारा धर्म है, वो तुम सिखाओगे। बिल्कुल, जो बाबा के बच्चे हैं, वैसे तो बाबा के सभी बच्चे हैं, पर सुनता कौन है? जो उसको समझते हैं। नहीं सुनते हैं जी। जब तक हम उनको समझेंगे ही नहीं, उनके वो बता रहे हैं हम सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान उधर दे रहे हैं, वो तो बता रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको रॉन्ग तरीके से नहीं लेना है। ये बाबा ने कहा और तो कोई उनके बच्चे नहीं है, बच्चे बाबा के सब। हमें तो बार बार बाबा को, हमें तो बाबा को बार बार है जी, आज्ञाकारी बच्चे हैं, तभी बाबा हमें बताते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म कुमारियों के लिए भी बोला ना, जो ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी है वो सबसे बड़े बेगर्स है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बाबा को दे दिया। पर दीदी एक चीज, कल तो बाबा ने कुमारी को बिल्कुल 4,500 सेंटर की मालिक बना दी, आज बेगर कर दी। ऐसे ही होता है। नहीं, आज 8,000 का बोला, 8,000 सेंटर। आज 8,000 बोला, 8,000 बोला आज उन्होंने, क्योंकि मेरा कुछ नहीं, पर हाँ मेरा कुछ नहीं, पर सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। यस, अभी देखो दीदी ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर है, पर आत्मा बेगर है। हाँ, आत्मा बैग, बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर है, जब ब्रह्म कुमारी का जो रोल चल रहा है उनके सेंटर्स हैं, मुझे ऐसा लगा। परिवार, परिवार है ना, क्योंकि वो सब शिव बाबा के नाम है, ऑल दो सेंटर। हाँ, जैसे सब शिव बाबा के नाम है। हाँ जी, सब शिव बाबा। जैसे अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ फ्रॉम दिल्ली टू एनसीआर,
तो वहां सेंटर था, पहले एक और सेंटर था, अब यहाँ सेंटर है। मतलब मिल सबसे रहा है, सोचना भी नहीं पड़ा कि वहां जाऊंगी तो कैसे हो। बाबा ने सारी जगह इतने सारे बाबा के घर बनाए कि बच्चे यहाँ नहीं तो आप यहाँ जाओ, नो प्रॉब्लम। आपको उतना ही वेलकम मिलेगा, आपको उतनी ही पालना मिलेगी। बहुत बड़ी बात है, एक नहीं दो दो सेंटर। तो बाबा जो कार्य करेगा वो ऑर्डिनरी नहीं होगा। किसी भी, मतलब मैंने तो किसी भी संस्था में ये नहीं देखा कि इतने सारे सेंटर, अब तुम जहां मर्जी चले जाओ, जहां भी जाओ तुम्हारे को सब कुछ मिल जाए। हमें क्या चाहिए, मंदिर भी क्यों जाते हैं? एक्सेप्टेंस मिलती है, गाइडेंस मिलती है, कुछ मिल जाता है। तो वरदान जरा अ, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भाव। जो आत्मा अंदर से तृप्त संतुष्ट है तो उसकी दृष्टि में क्या होगा? खुशी होगी। और बाबा का अनुभव सबके लिए कर, दुआएं, सबके लिए दुआएं। बाबा का अनुभव होगा सब आत्मा, वो और भी संतुष्ट फील करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइन होंगे। कोई और देने डिजायर्स की बात, नहीं होंगे, कोई डिजायर्स नहीं रह जाएंगी फॉर मटेरियल वर्ल्ड। डिजायर नहीं रह जाएगी तो दृष्टि कैसी होगी? दातापन की, देने वाली, क्योंकि भरपूर हो गई। वृत्ति, वृत्ति कैसी होगी? एटीट्यूड कैसा? कल्याणकारी। कल्याणकारी, सबका भला हो। जब खुद का भला हुआ होता है तभी दूसरे का भला। खुद की बहुत सारी हलचल चल रही है तो चाहते हुए भी हम उसमें जाने। वृत्ति, वृत्ति मतलब कर्म। जब कर्म करेगी ऐसी आत्मा, वो कैसा करेगी? वो कर्म कैसा होगा? विजुअलाइज सुख और करो। शांति, श्रेष्ठ। सुख और Elevated. शांति देने वाला। उसकी हर कर्म में, हर एक्शन में इतनी रॉयल्टी हो, क्योंकि उसको कुछ चाहिए तो है नहीं। जो भी वो कर्म कर रही है किस लिए कर रही है? कि जो जरूरी कर्म है वो वही करेगी। फालतू व्यर्थ ना थॉट में होगी ना कर्म में होगी। तो जो करेगी, जैसे आपने बोला, एफिशिएंट होगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। थकावट एक्स्ट्रा से ही होती है ना? जो इनडाइजेशन है वो कैसे होता है? जो चाहिए नहीं वो खा लिया। तो असंतुष्टता कब होती है? जो चाहिए नहीं वो कर लिया। तो इसलिए बोला, तो बाबा ने क्या बोला? संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन फूलों की वर्षा अनुभव। ऐसी आत्मा को सबसे मिलेगा। ऐसी संतुष्ट मणिया ही बाप दादा के गले हार बनी। मतलब बाबा क्या कहते हैं? मैं उनको अपने दिल के पास रख, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती। स्लोगन पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है स्लोगन? नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव किसको कहते? पर चिंतन। नेगेटिव मीनिंग जो सेल्फिशनेस से और वाइसेस से,
जो भी चीज हलचल में डाल दे वो नेगेटिव। काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव। तो ऐसी चीजें कौन सी होंगी जो विकारों से कनेक्ट? सब में अवगुण ढूंढने। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाबा कहते हैं ये, और इनके सब कजन्स, भाई बहन, एक्सटेंडेड फैमिली, इनकी ईर्ष्या, द्वेष जो इसमें कनेक्ट हो जाती है, जेलसी, ये सब कनेक्ट हो जाता है। अगर उससे कनेक्टेड है मेरा कोई भी थॉट, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत होगी, आत्मा की शक्ति को कम करेगा, क्योंकि नेगेटिव, तो नेगेटिव एनर्जी दे, पहले तो यहां से निकलेगा तो पहले मुझे नेगेटिव। और वेस्ट, वेस्ट क्या होता है? वेस्ट थॉट किसको बोलते हैं? पास्ट के बारे में चिंतन कर, और फ्यूचर के बारे में जिनसे हमारे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। Those that do not impact us or affect us in any way. affect, no, they affect us but not positively, they affect us Negatively. है ना? कि जब हम पास्ट की बातें करते हैं तो वी आर वेस्टिंग टाइम, इट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी एनर्जी टू। फ्यूचर की चिंता कर या किसी और के बारे में सोचते हैं, ये सारे वेस्ट थॉट्स में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, फिट टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। तो ये सारे थॉट्स क्योंकि इतने फास्ट चलते हैं, तो बुद्धि को तो इन सारे थॉट्स को ज्वाइन कर, बुद्धि को कितना सारा काम मिल जाता है, तो मेहनत लगी ना, जितने थॉट्स उतना ज्यादा बुद्धि काम कर रही है। फिर बैठे बैठे हम आज कुछ किया नहीं पर बहुत थक, क्यों है? क्योंकि एक्स्ट्रा काम, थॉट्स तो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। एक्स्ट्रा काम। आप देखो, आप बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आपको कोई बहुत हैप्पी न्यूज, एनर्जी आ जाती। जैसे आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, ऐसे लिस्टलेस सा फील कर, आपका बच्चा बहुत दूर है, उसका फोन आता है, मम्मी आई हैव रीच्ड, आई एम गिविंग यू अ सरप्राइज, आई एम जस्ट रीचिंग होम। क्या एनर्जी आती है, सारा कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उठ भी जाते हैं, मोटिवेशन भी आ जाती है। क्या हुआ, वो जो लिस्टलेसनेस थी, नेगेटिव और वेस्ट की, वो खत्म हुई, अब एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है और हमने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। Maybe when we breathe, when we get stressed, then we sometimes start hyperventilating. Medically also, कहते हैं कि you should slow down your breath. So we have to slow. Yes, we have to slow down. Yeah, the doctors and nurses will tell you कि भी आप you're hyperventilating, slow down your breath. Because if we are just ventilating for the sake of talking is one thing. If you are talking for the sake of getting a solution, that is fine. और उसको भी हमें ब्रीफ में कर, जितना ज्यादा हम एक्सटेंड करेंगे, वो कई बार पॉइंट, द मेन पॉइंट जो करने वाला है वो दैट गेट्स मिस्ड। तो आज हम अपनी चेकिंग करें कितना वेस्ट और नेगेटिव, तो फिर मेहनत की। तो आज की मुरली क्या है? बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बेगर के ऊपर चिंतन, ट्रस्टी बनना है, आसक्त, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, बाबा से सब संबंध निभाने हैं, बाबा के टाइटल्स को याद करके उसके ऊपर अपना चिंतन करेंगे, क्या हो जाएंगे? जो बेगरी हमारी पार्ट है ना, बहुत सुंदर बने, दुनिया की बातों से फ्री हो चले जाएंगे। ये करना है और अपने को संतुष्ट करना, और तो औरों को भी ऐसे संतुष्ट बनाना, और चेकिंग करनी है वेस्ट और तो योग कर। मोनिका, कैन यू play some background music and give Baba Drishti? जी Just Drishti. Today I will be able to do the guidance. तभी शरीर को एकदम स्टिल करती,
मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से कुछ थोड़े समय पहले हुआ, कुछ करने वाला है, कोई बातें हुई, कोई आसपास के अच्छा कुछ नॉट सो, सब बातों से फ्री कर लीजिए। और फोकस हो जाए बिंदु से तक। Recording in progress. मैं सितारा संतुष्ट मणि एक बाबा मिला, अर्थात सब कुछ मिला। जीवन में बाबा पालना मिल रही, साथ मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। एक सुंदर मोड़ मिला, ऐसा सुंदर रास्ता मिला, इन्हीं चुनी दुनिया की रीति से कहीं तो रोड शरीर में माथे के बीच में बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही और ये निरंतर था। और अब उड़ चले उस बाबा के पास। Recording in progress. और मेरा बाबा फील करे मुझे सब कुछ प्राप्त।
बिंदु, मैं भी बिंदु। बाबा हर गुण का सागर है, मैं भी मास्टर गुणों का सागर। बाबा शक्तियों का सागर, रहम का सागर। स्वयं को भरते हुए, भरपूर होते हुए वापस अपने तन में प्रवेश कर, और जो मिला उसे पूरे शरीर में जाता अब मेरे शरीर से भी चारों ओर फैल कर दूर दूर तक ये ऑरा फैल रहा है। अब हम सब मनसा सेवा करेंगे, फील करें धरती के ग्लोब पर हम बैठे, हमारे पैरों से इस धरती में, आंखों से पूरी धरती पर ये संतुष्टता के वाइब्रेशन फैल रहे। पूरी धरती इस एनर्जी से फुल हो। सब दुआओं के पात्र बन रहे हैं, देने में लेना लिखा है तो देते चले। बाबा का धन्यवाद करेंगे
जिसने हमें इस सुंदर सेवा का मौका दिया, इस सुंदर गीत के साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।